एनकाउंटर मैम क्या है, दूसरे के बच्चे किसी ने दंगा कर दिया, मानते किसी से गलती से हो जाता है, गलती से दंगा कैसे हो होता है? जाता है, गलती से बात हो सकता है। अभी हम लोग खड़े, गलती से गला कैसे कट जाता है? गला नहीं कटता मैम, गलती से पत्थर कैसे फेंक देते हैं? पत्थर हम तुम लोग कोई फेंकने वाले थोड़ा, ये पत्थर जो लोग होते हैं वो इन लोगों के होते हैं, दोनों पार्टियों के होते हैं, किसी न किसी पार्टी के हो सकते हैं हाँ। दंगा वाले। तो ये गलती से होता है? हाँ गलती से तो करा, गलती से करने वालों का इलाज नहीं होगा? हाँ होगा बिल्कुल। एनकाउंटर का क्या मतलब मैम, गलती करते तो बच्चा भी होता है, वो भी गलती करता है। जो दंगाइयों का इलाज कर रही है ये सरकार, एनकाउंटर बहुत बढ़िया कर रही है, बुलडोजर चला रही है, सामने से इनकाउंटर कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। जो दंगाई लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम परेशान है योगी जी की सरकार में? नहीं ऐसी कुछ नहीं है, बहुत सुकून से है, लड़की सेफ है, हर बात सहूलत है। जो कोई अगर कोई केस भी हो रहा है तो फौरन से पहले जेल हो रही है, सजा हो रही है उन्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत एनकाउंटर बहुत अच्छा हुआ, जो सरकार बीजेपी के आगे बहुत अच्छा हुआ, सबको सुकून है, बहुत बढ़िया सरकार है। हम तो तीनों दफा से योगी जी को वोट देते हैं, तीनों दफा से हमारा पूरा परिवार। सरकारें काम नहीं कर रही? नहीं, निकम्मी सरकारें थी, पहली सरकारों ने कोई काम नहीं करा, निकम्मी सरकारें थी पहली सरकार। निकम्मी क्यों बता रही है? कोई काम नहीं करा, धांधली करी है, धांधली करी है। कोई अपने परिवार को बढ़ाया है क्या? बस अपने परिवार को बढ़ाया है, अपना कारोबार बढ़ाया है, अपने 10 लोग तक का प्रोग्राम उन्होंने अगला इंतजाम कर दिया है। हमारे लिए क्या करा, कुछ भी ना करा। पहले डर था, क्या होता था पहले दिन दहाड़े कानों कुंडल खींच के ले जाते, चैन खींच के ले जाया करते। आज कुछ ना, यहाँ खींच रहा हूँ, हमारे यहाँ कुछ ना। टांडा का तो चोटा ही खत्म हो गया बिल्कुल हमारा, कोई चोटा है ना टांडा के अंदर। रात के 2-2 बजे बाहर निकल जाती है, कोई डर नहीं रहता है? निकलने वालों को पहले भी डर नहीं था मैडम, निकलने वालों को पहले भी डर नहीं था ना। आप 3 हाँ, पहले भी डर नहीं था, गुंडागर्दी नहीं थी। अगले सरकार में भूमाफियागिरी, कह रहे हैं यहाँ, और ये चोरी लकोरी भी हो रही है, माफियागिरी तो इसमें भी हो रही है। चोरी लकोरी, बंद हो गया। लोगों को 4 पैसे कोई लेकर जाता, मजदूरी कमा के उसके पैसे छीन लिए जाते थे पहले, अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस चौराहे पे छीनेगा, उस चौराहे पे सीधा एनकाउंटर है उसका। इससे बढ़िया सरकार नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार। मैम क्या नाम हो गया आपका? जीनत परवीन, क्या करती हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ मैं। अच्छा, योगी जी को देखने आए हैं? जी। कैसे लगते हैं योगी जी? बढ़िया है सर। मुस्कुरा गई उनका नाम सुनते तो। जी। बढ़िया लगते हैं सीएम? जी। कैसा काम हो रहा है महिलाओं के लिए, क्या कुछ कर रही है योगी सरकार? नहीं, बढ़िया काम है सारा उनका, समाज के लिए भी, और विकास भी अच्छा किया है उन्होंने। रोड भी चौड़े करवाए हैं, और स्वास्थ्य विभाग में भी काम अच्छा किया है। क्या इस बार जो अगले साल मुख्यमंत्री का चुनाव है, आप लोग मुस्लिम महिलाएं जी क्या देख रही हैं इस बार, क्या सोच के वोट देंगी, क्या विचार हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? तो मैडम जिसका विकास अच्छा होगा वो सही तो वोट देंगे। क्या लगता है किसका? नहीं, इनका विकास तो बढ़िया ही है, बढ़िया ही है इनका विकास, सब अच्छे ही किया है। सबसे बड़ा आरोप लगता है कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती कुछ दंगाई लोग हैं, कुछ मुसलमानों में भी हैं और कुछ हिंदुओं में भी हैं, जो दंगाई फैलाते हैं और जबरदस्ती सरकार को बदनाम करते हैं। बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, लोगों को नाज मुफ्त दे रही है, कॉलोनियाँ दे रही है, और आयुष्मान कार्ड 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा के दे रही है। बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जो कभी किसी सरकार में नहीं मिली हैं। झूठी अफवाह फैला रही है, वो झूठी अफवाह फैलाते हैं लोग, वो गलत फैलाते हैं। वो दंगाई लोग होते हैं ना, वो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। कहते यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम परेशान है योगी जी की सरकार? नहीं ऐसी कुछ नहीं है, बहुत सुकून से है, लड़की सेफ है, हर बात सहूलत है। जो कोई अगर कोई केस भी हो रहा है तो फौरन से पहले जेल हो रही है, सजा हो रही है उन्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत एनकाउंटर बहुत अच्छा हुआ, जो सरकार बीजेपी के आगे बहुत अच्छा हुआ, सबको सुकून है। आप मानती हैं? जी बहुत बढ़िया सरकार है। हम तो तीनों दफा से योगी जी को वोट देते हैं, तीनों दफा से हमारा पूरा परिवार। हमारे हस्बैंड सभासद हैं और जिला योजना समिति के बीजेपी से ही मेंबर हैं। अच्छा, मतलब मुस्लिम भी आज योगी जी के साथ है? जी साथ है। अच्छा, रामपुर में तो आजम खान है, आप लोग? आजम खान धांगली लोग अपना मसीहा नहीं मानते हैं क्या? मेरा बेटा तो खुद उसमें है, पीएससी में, वो भी इनकी योगी आदित्यनाथ की देन है, उसकी नौकरी भी। अच्छा जी। ले लिया मैडम। हाँ भैया, एक मिनट, महिलाओं से बात कर रहे हैं अभी, और क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सबसे बड़ा एक आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम बहुत करती है सरकार। मुस्लिम कुछ नहीं, सरकार नहीं करती, ये दंगाई लोग हैं ना, वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। वो दंगाइयों का इलाज कर रही है ये सरकार, एनकाउंटर बहुत बढ़िया कर रही है, बुलडोजर चला रही है, सामने से इनकाउंटर कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। जो दंगाई लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। वो बढ़िया से योगी जी कहते हैं अगर यहाँ कुछ होगा, छेड़छाड़ होगी बहन बेटी के साथ, तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं। बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए।
ऐसा होना हाँ, ऐसा भी होना चाहिए। क्या लगता है पहले की सरकारें काम नहीं कर रही थी? नहीं, निकम्मी सरकारें थी, पहली सरकारों ने कोई काम नहीं करा, निकम्मी सरकारें थी पहली निकम्मी क्यों बता रही हैं? कोई काम नहीं करा, धांधली करी है, धांधली हाँ, करी है। धांधली करी है। सिर्फ कोई अपने परिवार को बढ़ाया है क्या? बस अपने परिवार को बढ़ाया है, अपना कारोबार बढ़ाया है, अपने 10 लोग तक का प्रोग्राम उन्होंने अगला इंतजाम कर दिया है। हमारे लिए क्या करा? कुछ भी ना करा। अभी आज कॉलोनी बन रही है, अगर 2.5 लाख सरकार दे रही है, 1 लाख 500 लगा के अपना घर बनैया में आदमी रह रहा है, गरीब आदमी अपने घर में रह रहा है। 5 किलो यूनिट राशन आ रहा है, सुकून से खा रहा है। मजदूर अगर 500 की मजदूरी करके आ रहा है, राशन उसको फ्री मिल रहा है, आराम से सुकून से खा रहा है। कहते हैं इस सरकार में जो कि है हिंदू मुस्लिम पे भेदभाव बहुत किया जाता है, क्या कहीं भेदभाव होता है आप लोगों के साथ? नहीं, कॉलोनी आ रही है ये, लाखों कॉलोनी बन गई। कोई हिंदू मुस्लिम में देखा कि मुसलमानों की ज्यादा कॉलोनी है, राशन मिल लिया, मुसलमानों को भी मिल लिया, हिंदुओं को भी मिल लिया, कोई भेदभाव ना। बिल्कुल सब कुछ सही है, सबका साथ सबका सब बढ़िया हो रहा, सब बढ़िया बहुत बढ़िया हो रहा सब। विकास ये जो विपक्ष लगातार कहते रहते हैं तो मुद्दा उठाते ही रहता है, उनका काम ही है। अगर मुद्दा ना उठेगा तो ये उनका अगली बार तो अखिलेश यादव की सरकार आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी 10 साल अभी नहीं आएगी, 10 साल तक अभी नहीं आएगी, वो तो अगले साल ही आने की बात कर नहीं आएगी। आप लोग उनको मौका नहीं देंगे क्या? नहीं, हमारा वोट तो वैसे ही फूल को बीजेपी को जाता, फूल को पहले से, हाँ। पहले अब से नहीं, पहले से जाता है। क्या सबसे बढ़िया क्या लगता है योगी जी के बारे में या उनका काम? योगी जी दोबारा उनको क्यों चुनना चाहिए? योगी जी ने हर चीज पे कंट्रोल करा, हर बात पे कंट्रोल करा, अच्छाई पे बुराई पे फौरन से पहले फैसला हो रहा। फैसले जो कोर्ट में पड़ा रहता था वो आज फैसले फौरन हो जाता है, जल्दी हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है उनसे नाराज है क्योंकि मुस्लिमों के साथ क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं। जिसके साथ गलत होगा तो वो तो नाराज हो गई, उसको तो इंसाफ होगा। अगर किसी ने गलत करा है तो उसे तो मिलना चाहिए ना, गलत का डिट मिलना चाहिए, तो वो तो कहेंगे सरकार। आप मानते कि गलत के साथ ही गलत कर रही है? ये साथ गलत कर रही है, सही है, अच्छे के साथ ना कर रही। हमारे साथ तो कुछ कर रहा है, हमारे साथ कुछ भी ना हुआ। गलत के साथ गलत हो रहा है, जो अच्छा है उसके साथ तो कुछ भी ना हो रहा है। आज जो तुरंत गुंडा माफिया पर या उधंग मचाने वालों पर बुलडोजर एक्शन तुरंत हो रहा है या एनकाउंटर हो रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है, होना भी चाहिए। कोई किसी तरीके का भेदभाव महसूस करती हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं करते मैडम। कोई हिंदू मुस्लिम सब एक जगह ही रह रहे हैं, सब एक साथ में रह रहे हैं, कोई टेंशन ना किसी तरीके की। कोई ये है ही ना कौन हिंदू कौन मुसलमान है, कुछ पता नहीं हमें। आज उत्तर प्रदेश में रामपुर में आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? बढ़िया, बहुत सुरक्षित। कहीं भी जावे, कहीं हमें रात को 2 बजे निकल जाए, 1 बजे निकल जाए, कोई डर नहीं। पहले डर था, पहले डर था। क्या होता था पहले? दिन दहाड़ा कानों कुंडल खींच के ले जाता, चैन खींच के ले जाया करता। आज कुछ ना, यहाँ खींच रहा हूँ, हमारे यहाँ कुछ ना। टांडा का तो चोट्टा ही खत्म हो गया बिल्कुल हमारा, कोई चोट्टा है ना टांडा के अंदर, सब खत्म कर दिया। भाई साहब का बयान ले लो, भाई साहब बहुत देर से खड़ा, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कहना चाह रहा हूँ मैडम, बताओ, यहीं से बताओ। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि ये भेदभाव का सिस्टम चल रहा है। क्या भेदभाव? जैसे अभी चच्ची ने हमारी कहा, सुन लिए, मैं आ जाऊँगा उसी बात पर। जैसे अभी चच्ची ने हमारी कहा कि बहुत बेहतर है, ये गुंडागिरी भी नहीं है वो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मौके पे, मैं फैज़ान अहमद खान हूँ, रामपुर से हूँ मैं, ठीक है, और फैज़ान अहमद मेरा नाम है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ चोचलेबाजी, ढकोसलेबाजी, कोई कुछ नहीं ख़त्म हुआ है। अगर ख़त्म हुआ होता तो शबाद गेट पे लगभग 13-14 दिन पहले मुझे नंगे पैर भगा के नवाब गेट वाली मस्जिद तलक मारा गया है। क्यों मारा था? क्यों मारा गया है? बस वही दादागिरी वाली बात, मारा गया है। मैं कहीं पे सो रहा था और मैं अचानक से उनसे बगैर किए अपनी बीवी बच्चों से मिलने रुद्रपुर चला गया। जब आया वहाँ से तो मैंने सलाम दुआ करा, जाहिद चाचा करके, उन्होंने क्या कहते हैं, कोई एक मेरी सुनवाई नहीं हुई। माशाल्लाह वो थाना गुंडे के बदमाश लोग हैं, जाहिद ताहिर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं मारते वो, ठीक है। और अगर आपकी पुलिस, भेदभाव हो रहा है क्या? ये भेदभाव तो हो रहा है। पुलिस ने कुछ किया होगा, पुलिस से मैंने, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, वो मैंने हेल्प नहीं कहा, हेल्प मांगी, अरे जाहिद हेल्प खान नहीं बता रहे हैं, वो भी की, तो पुलिस ने मेरी हेल्प नहीं की। और अगर तो कोई हिंदू करता जब होता भेदभाव, तो वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, आज भी भेदभाव नहीं मुसलमान से ही लड़ा। हाँ, वो तो आपसी तुम्हारी रंजिश होगी कोई पुरानी। आज भी भेदभाव नहीं होता ना, ये तो आप आपकी अपनी रंजिश है ना। ये रात के 2-2 बजे बाहर निकल जाती है, कोई डर नहीं रहता है। निकलने वालों को पहले भी डर नहीं था मैडम, निकलने वालों को पहले भी डर नहीं था ना। तो आप 3 हाँ, पहले भी डर नहीं था, गुंडागर्दी नहीं थे अच्छा इस सरकार में। ये तो गलत हाँ, बात है। वापस 2027 में अखिलेश सरकार। किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार। यूपी में योगी सरकार। कह रहे हैं अखिलेश यादव सरकार आनी चाहिए। ये तो वो तो कहेंगे अखिलेश सरकार में भूमाफियागिरी, कह रहे हैं यहाँ, और ये चोरी लकोरी भी हो रही है, माफियागिरी तो इसमें भी हो रही है। चोरी लकोरी, कहाँ बंद हो गया? लोगों को
4 पैसे कोई लेके जाता मजदूरी कमा के उसके पैसे छीन लिए जाते थे पहले। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस चौराहे पे छीनेगा उस चौराहे पे सीधा एनकाउंटर है उसका। इससे बढ़िया सरकार नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार। कोई समस्या नहीं, अरे भेदभाव हो रहा है इस सरकार में, कुछ सही नहीं है। कुछ भी भेदभाव नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। भेदभाव वाली कोई बात नहीं है इसमें। बहुत अच्छी सरकार है, योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। कह रहे अगली बार तो हम अखिलेश यादव को जितवाएंगे। ना ऐसा कुछ नहीं है, हमें यही सरकार चाहिए। सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, कह रहे नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सही है। सब अच्छा चल रहा है इस सरकार में। सब अच्छा चल रहा है। क्या सरकार कह रहे कोई विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भेदभाव है, गुंडागर्दी है। अरे बहुत विकास हो रहा है यहाँ पे। कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। गुंडागर्दी तो माहौल के हिसाब से खत्म हो, जैसे लोग पढ़े लिख रहे हैं वो तो खुद ही खत्म हो रही है। सरकार के ऊपर ये कुछ निर्भर नहीं करता। सरकार के ऊपर कुछ जो दिया अखिलेश यादव सरकार ने दिया, इस सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। जी, ये सरकार फिर भी ठीक नहीं है, वो समाजवादी फिर भी बाकी में बेहतर थी। शिक्षकों के बारे में बात करती है मैम, वो शिक्षकों के बारे में बात करती है। भारत तिवारी देखो बिहार में उनका एनकाउंटर करा दिया गया समाज की बात को लेके। वो समाज सरकार की आवाज उठा रहे थे। नहीं करती, पेपर लीक करा रही है, इससे ज्यादा क्या करेगी। तो पेपर लीक के खिलाफ तो सभी हैं तो मतलब इस सरकार को भी कदम उठाना चाहिए अपना। भारत तिवारी ने समाज की बात तो उठाई थी, उनकी पर्सनल बात तो थी नहीं, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैडम हम ये चाहते हैं कि भेदभाव जरा सारा ना हो। पहले कहा जाता था, पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश ही कहा जाता, बीमारू राज्य, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी। आज उत्तम प्रदेश कहा जाता है, तो ये सुन के अच्छा नहीं लगता आपको? पहले भी उत्तर प्रदेश था, आज कौन सा क्या बदल दिया ये बताएं मैम, आप बताएं क्या बदल दिया। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कितने दंगे होते थे? दंगे आज भी दंगा हो रहा है, आज भी दंगा हो रहा है। दंगा होते तो दिखाते नहीं है, दंगा होते तो दिखाते नहीं मैम। न्यूज चैनल वाले नहीं दिखाते, दंगे नहीं दिखाते मैम। दंगे नहीं दिखाते? नहीं। उनका इलाज होता था दंगाइयों का? हाँ पहले भी होता था। अच्छा, आज क्या भी इलाज होता था? पहले भी जेल और कानून कार्रवाई होती थी, आज भी वही है। कोई नई प्रक्रिया तो मैम चल नहीं रही है। अच्छा, और छोड़ देते थे उनको? हाँ पहले भी छोड़ देते, आज भी छोड़ देते हैं। सत्ता पक्ष के लोग हों वो विवाद करें, आज भी छोड़ देंगे। पहले कभी तुरंत 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर या इलाज होने वाला? एनकाउंटर मैम क्या है, दूसरे के बच्चे किसी ने दंगा कर दिया, मानते किसी से गलती से हो जाता है। गलती से दंगा कैसे होता हो जाता है, गलती से बात हो सकता है। अभी हम लोग खड़े, गलती से गला कैसे कट जाता है? गला नहीं कटता मैम। गलती से पत्थर कैसे फेंक देते हैं? पत्थर हम तुम लोग कोई फेंकने वाले थोड़ा, ये पता जो लोग होते हैं वो इन लोगों के होते हैं, दोनों पार्टियों के होते हैं, किसी न किसी पार्टी के हो सकते हैं। दंगा वाले तो ये गलती से होता है? हाँ गलती से तो गलती से करने वालों का इलाज नहीं होगा? हाँ होगा बिल्कुल। एनकाउंटर का क्या मतलब है, गलती करते तो बच्चा भी होता है, वो भी गलती करता है। बच्चा? हाँ बच्चा गलती रेप कर रहा है तो वो बच्चा है? वो रेप कर रहा है, उसको तो होना ही चाहिए, फांसी होनी चाहिए। रेप वाले को तो फांसी होनी चाहिए। वो बच्चा नहीं होगा जो रेप करेगा, बच्चा रेप नहीं करेगा, और जो रेप करे वो बच्चा नहीं होगा। उसको पूरी सजा देने का हकदार है कोई भी हो जो सजा दे। ठीक है, बच्चा गलती नहीं करेगा, गलती नादान नहीं करेगा, गलती इंसान बड़ा ही करेगा। मैडम मैं ही करूंगा गलती। और जैसे आपका इलाज सही होगा फिर तो? जैसे क्या दंगा करोगे तो इलाज तो होना बनता है। बिल्कुल, मैं दंगा करूं, मेरा इलाज करें जैसे आपको बेहतर लगे। चाहे वो एनकाउंटर हो चाहे बुलडोजर हो, जैसे कि आपको बेहतर लगे। मैं ही क्यों नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं आप मुझे सजा दे। गलत इलाज हो रहा है क्या इस सरकार में?